तुमने उसी टाइम लाइव कर दिया था क्या? उसको कट। ठीक है। हेलो। गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाइए और जुड़ जाइएगा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। हेलो सर, हेलो। हेलो अनु कुशवाहा। हेलो ललिता। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। ओके। आज मौसम बहुत अच्छा है और आज जो हम टॉपिक भी नया लेके आए हैं, इससे पहले हमने, आप लोगों ने देखा होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मैंने उसके 2 सेशन चलाए थे। ठीक है। 2 सेशन चलाए थे जिसमें कि 2 सेशन चलाए थे जिसमें कि आपने देखा होगा कि 30 to 40 क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं आपको। और मैं समझता हूँ कि 5 नंबर के टॉपिक में इतना सफिशियंट है। आप और भी करिएगा, उसी के बेसिस पे करिएगा। आपको और भी अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चन देखने को अगर मिलते हैं और आप उसमें अगर अपना मतलब आप करने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोग देख रहे हैं जेंडर। जेंडर के बारे में मैंने, जो मेरी लास्ट क्लास थी, जो मेरी डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है 10 से 11 की। ठीक है। आज वो टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं हो पाई थी। बट मैंने आज से पहले ही, मतलब सैटरडे, मैंने ये कंप्लीट करा दिया था कि जेंडर एक्चुअली है क्या। इसके बारे में आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो आई थिंक, देवेश जी गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। सभी को मेरा राम राम। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को सुबह सुबह की नमस्ते। ठीक है। सभी लोग आइए, जुड़ जाइए। ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक इज द जेंडर। आज इसका जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आपका जेंडर का है। तो आप इसको देखिएगा, ये क्यूए सेशन रहेगा। और ये मेरी, मैं आपको बता दूं, जो मेरी ऑनलाइन क्लास जा रही है, ये क्लास 5th है। ठीक है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस ले चुका हूँ, जिसमें कि मैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की 2 क्लासें ले चुका हूँ, और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है। और 2 क्लासें मैं ले चुका हूँ आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। ये 2 क्लासें ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं मेरी। ठीक है। गुरु मंत्र अकेडमी पर आप आइएगा। गुरु मंत्र अकेडमी पर आपको ये, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ये क्लासेस आप देख सकते हैं। मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन इसमें कराए हुए हैं। आपको जो भी कहीं डाउट हो तो आप वो मुझसे लाइव आके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट द क्लास ऑफ जेंडर। ठीक है। सभी लोग जानते हैं जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जेंडर होता क्या है, थोड़ा सा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं इसके बारे में। तो जेंडर आप लोग सभी जानते हैं कि ये 2 टाइप का होता है। एक होता है, इसमें मेल आता है, और एक फीमेल के बारे में हम बात करते हैं। तो इसी को लेके हम पूरी क्लास लेके चलेंगे। ठीक है। मेल और फीमेल की बात होती है इसमें, कि मेल के क्या काम होते हैं, फीमेल के क्या काम होते हैं। और ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ये मैं पहले भी अपनी क्लास में बता चुका हूँ। ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब एक सामाजिक संरचना होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक संरचना। ठीक है। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि समाज में आके ही हमको ये बताया जाता है कि आप जेंट्स हैं, आप लेडीज हैं, आपके ये काम डिवाइड हैं। आपको, मतलब अगर मेल हैं आप, तो आपको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है। आप लेडीज हैं तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं थ्रू द सोशलाइजेशन। तो ये एक सोशलाइजेशन का पार्ट है जिसको हम जेंडर लेके चल रहे हैं। ये सोशलाइजेशन का पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है। सोशलाइजेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो इसी का पार्ट है, आप मान के चलिएगा। तो इसी के हम क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी भी देरी ना करते हुए, आपको जितना भी हो सके मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराऊं। ठीक है। या ठीक है। अनु कुशवाहा जी, आपकी अगर ये फर्स्ट क्लास है तो आप और भी मेरी जो पहले लास्ट क्लासेस मेरी रह चुकी हैं तो उनको आप देख सकते हैं। जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है। और सेशन को अच्छे बनाने में मेरी मदद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जेंडर को लेके
हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे को छोड़कर, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताइए, ऑप्शन है मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति और ट्यूशन। बताइए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लिंग भूमिकाएं क्या हैं। तो आपको जेंडर, मतलब अगर मैं कहूं कि जेंडर सोशियोलॉजी की जब बात होती है तो उसमें जेंडर बाइसनेस या ये सारी चीजें आती हैं कि आप लिंग भूमिकाएं कहाँ निर्धारित होती हैं। आप ये बताइएगा मीडिया, ठीक है, मीडिया मीन्स कोई माध्यम है जिसके थ्रू आपको मिलेगा। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, संस्कृति और ट्यूशन। बताइएगा, ऑप्शन बताइए फटाफट। फर्स्ट का ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। ठीक है, जेंडर बाइसनेस की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हम 1 बाई 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते जाएंगे कि बच्चे डैश मतलब किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताइए, ऑप्शन है मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति और ट्यूशन। बताइएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। माया गुड मॉर्निंग, डॉली सुनोदिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नमित, कॉन्ग्रेचुलेशन सरकार, गुड मॉर्निंग। देवेश वर्मा कह रहे हैं सी या डी। और बताइएगा, कोई ऑप्शन बताइएगा फटाफट। देखिए, जल्दी बताइएगा। फर्स्ट का डी बता रहे हैं नमित। ओके, देखिए, मैं अगर बात करूं यहाँ पे मीडिया की, तो मीडिया क्या है? आपका कोई भी माध्यम जिसके थ्रू आप, जैसे मीडिया सोशलाइजेशन की बात होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? सोशलाइजेशन का पार्ट है। सोशलाइजेशन तो है ही है, तो ये भी होगा। संस्कृति होता है कल्चर, ठीक है, कल्चर की बात हो रही है यहाँ, हमारी संस्कृति की बात हो रही है, तो जिसको हिंदी में संस्कृति कहते हैं। तो आप किसी भी कल्चर से आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आप लेडीज हैं, जैसे मान के चलिए, या लेडीज हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपके काम बांट दिए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी संस्कृति से आते हो, मान के चलिए कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आपके ये काम बांट दिए जाते हैं कि आप मेल हैं, आपको ये करना है, आप फीमेल हैं, आपको ये करना है। मतलब कहीं ना कहीं एक पार्टीशन, एक डिवाइडेशन की बात होती है। ये हमारे समाज के थ्रू होता है। तो ये समाज के ही तीनों अंग है, मैं ये कहना चाहूंगा। ट्यूशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ट्यूशन कोचिंग जो है वो कि डायरेक्ट आपका सोशलाइजेशन, जेंडर वाइसनेस से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, कहना चाहिए किसका नहीं है? लिंग भूमिकाएं ग्रहण करने का पार्ट नहीं है, यहाँ ट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ डी होगा, फर्स्ट का डी होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? यस, ट्यूशन में पक्षपात नहीं होता है। ट्यूशन में सभी को समान रूप से, अगर हम बात करें कि पढ़ाया जाता है या बात की जाती है, तो उसको लेके यहाँ बात थी कि ट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। लिंग मतलब जेंडर वाइसनेस का कोई पार्ट नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन है जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संवादिता या जेंडर समरूपता। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बताइए फटाफट। सभी लोग आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। प्रणाम देवेश, सभी लोग जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए जेंडर के। जेंडर जो कि एक सोशलाइजेशन का ही पार्ट है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है कक्षा में परिचर्चा के दौरान, अगर मान के चलिए आपकी कक्षा में, क्लास में आप हैं, बच्चे हैं,
ठीक है, जैसे किसी भी क्लास के बच्चे हो सकते हैं, फिर फर्स्ट से लेकर 12th के बीच कहीं की भी बात हो रही हो, तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान अगर किसी बात पे बात हो रही हो तो उस दौरान शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों को, ठीक है, लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ऐसा क्यों है बताइए। ये किसका उदाहरण है? जेंडर बाइसनेस का है, ठीक है, या जेंडर पहचान का है, जेंडर संबंधिता है, या जेंडर समरूपता है, बताइए। ऑप्शन डे 2 का अनु कुशवाहा कह रही हैं 2 का ए होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 2 का ए होगा। अगर मान के चलिए टीचर ऐसा कर रहा है आपके यहाँ कि वो क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, आप में पक्षपात कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो लड़कों को ज्यादा महत्व दे रहा है टीचर, मतलब क्लास में, ठीक है, और लड़कियों को कम महत्व दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं जेंडर बाइसनेस की को कम महत्व देना, ये क्या है आपका, कहीं ना कहीं ये जेंडर बाइसनेस का उदाहरण है, ठीक है, जेंडर बाइसनेस की पहचान है ये। तो 2 का ए होगा, ऑप्शन ए सेकंड का ए होगा, सभी लोग याद रखिएगा। पूनम राय ए होगा, सभी ठीक हैं, ओके, गुड मॉर्निंग पूनम राज, ए होगा सेकंड का, ठीक है। देवेश वर्मा, भेदभाव होता है वो, ठीक है, आप पक्षपात भी कह सकते हैं, सब बातें एक ही हैं, ठीक है, सेकंड का ए है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। ये जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि समाज हमें ये बताता है कि आप लड़के हैं आपको ये करना है, आप लड़कियां हैं आपको ये करना है, तो ये समाज बताता है। ये किसका उदाहरण है? यह कथन हमें क्या बता रहा है कि लैंगिकता और अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ठीक है, यह कथन क्या बता रहा है? अगर समाज की ही बात हो रही है तो हम जानते हैं, क्योंकि ये सोशलाइजेशन का पार्ट है, तो सोशलाइजेशन ही हमको ये बताता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये क्या हो गया, लैंगिकता क्या है आपका, एक कहना चाहिए ऑप्शन क्या होगा, सामाजिक अवधारणा है, ये सामाजिक अवतरण नहीं होगा, अवधारणा होगी, ठीक है, अवधारणा है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्वेश्चन 3 का डी होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा। सभी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत आ रही है? एवरीबॉडी जो भी ज्वाइन है मुझसे सभी बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, सोशलाइजेशन का पार्ट है, इसलिए एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, डी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा आप, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, बताइए। जेंडर विभेदीकरण कहते हैं, जिसको हम जेंडर बाइसनेस ही बोलते हैं, ठीक है, जेंडर बाइसनेस या जेंडर भूमिकाएं, जेंडर की पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं, बताइए। यस, मेरी वाली क्लास हो रही है जो आप मेरे ख्याल से आपने पहले भी क्लास ली है योगेश जी, तो ये मेरी ही क्लास है और ये मेरी क्लास 5th है क्वेश्चन आंसर सेशन की। इससे पहले मैं 2 क्लासें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे करा चुका हूँ और 2 क्लासें आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन पे करा चुका हूँ, तो आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज राइट नाउ। समाज में विभेदीकरण विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन देखिए, समाज क्या करेगा, समाज विभेदीकरण करेगा कि आप मेल हैं,
आपको ये काम करना है, आप फीमेल हैं, आपको ये काम करना है, आपको घर में रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है। मतलब जो एक समाज की मोनोपोली है वो क्या है कि आप अगर लेडीज हैं तो आपको ये काम करना है, आप जेंट्स हैं आपको ये काम करना है। ठीक है। जेंडर भूमिकाएं क्या हैं कि आपकी जेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या भूमिकाएं हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी समाज का ही काम है। जेंडर की पहचान करना ये भी समाज का ही काम है। सोशल कंस्ट्रक्ट है, हम जानते हैं जेंडर क्या है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमेशा याद रखिए सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। ओके। और अगर मैं बात करूं कि सेक्स क्या है, ये जेंडर की बात हो रही है, और सेक्स क्या है आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका ऑप्शन डी होगा, सही है जिनने भी डी दिया है। डी जिसने भी दिया है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या, समाज के अन्य जो जन सामान्य है, जो कि एक लोकल वर्ग है हमारे यहाँ का, उनकी अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। जेंडर रूढ़िवादिताओं का मतलब क्या है कि रूढ़ियों में फंसा हुआ, आज से 50 साल पहले जो नियम कायदे कानून चले आ रहे थे वही आज माने जा रहे हैं। तो वो क्या है, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यो देवेश जी, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट आपका सेक्स होता है, जेंडर जो है वो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल क्यों है, क्योंकि समाज में आने के बाद जब आपने जन्म ले लिया उसके बाद आपको ये बताएगा कि आप लड़के हैं आपको ये करना है, आप लड़कियां हैं आपको ये काम करने हैं। मतलब जो विभेदीकरण जो किया है वो समाज ने किया है। ठीक है, पुरुष और महिला के बीच। ठीक है, वो जन्म से ऐसे नहीं थे, या उनको ये जन्म से नहीं बताया गया था कि आपको घर में रहना है, आपको साड़ी पहनना है, आपको जींस पैंट पहनना है, ये पहले से डिसाइड नहीं था। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल रूढ़िवादिताओं को हम ज्यादा नहीं मानते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज को नहीं मानती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो जेंडर रूढ़िवादिताएं होगा। आज भी आजकल ये सारी चीजें चलती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, बताइए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खिलौने, अगर मान के चलिए बच्चों के खिलौने हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर छोटी बच्ची है आपके घर में और एक छोटा बच्चा भी है, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे कि बच्ची होगी तो उसको आप कहेंगे कि तुम घर का किचन का जो छोटा मोटा सामान आता है उस टाइप के, या गुड़िया ले लीजिए। लड़के को आप क्या दिलवाएंगे, बंदूक दिलवाएंगे। लड़के को आप क्या दिलवाएंगे, मोटर कार दिलवाएंगे। क्योंकि यहाँ से ही हम कहीं ना कहीं ये दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की है, इसको ये काम के लिए पहले से ही हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपको ये खिलौने से खेलना चाहिए क्योंकि आपको आगे ये काम करना है। लड़के को कि भाई तुम मोटर कार देखो, आप बंदूक ले लो, आप ये ले लो। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कहाँ है, जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा देते हैं इस तरीके से। तो खिलौने पहनावे की वस्तु है। पहनावे जैसे आप कह रहे हैं कि जीन्स टी शर्ट लड़के पहनेंगे, लड़कियां सलवार सूट पहनेंगी। क्या लड़कियां नहीं पहन सकती जीन्स और टी शर्ट? तो ये सारी चीजें क्या है, जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा दे रही है। घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधीकरण करना क्या दर्शाता है? तो ये जेंडर सिद्धांतों को तो दिखाएगा नहीं, विकसित जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर प्रासंगिकता, बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। यस एवरीबॉडी, 5th का बी होगा। आप लोग सही जा रहे हैं। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि आप शुरू से ही इन रूढ़िवादिताओं में फंसे हुए हैं कि जैसे आप मदर फादर हैं, आपके यहाँ एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, तो आप क्या करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज में वो करेंगे कि हाँ आपको ये करना है। पहले तो ये भी होता था यार समाज में कि जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था कि आप पढ़ के क्या करेंगे, आपको तो चौका चूल्हा करना है। ये सारी चीजें जो जो मेंटल सेट था, एक मेंटल एबिलिटी ऐसी सेट थी कि आप अगर लेडीज हैं तो आपको यही काम करना है, आप
फालतू का मतलब ज्यादा झंझट पढ़ा लिखा के करना क्या है। इनकी तो 18-20 साल में शादी कर देनी है और इनको दूसरे का भी घर चलाना है। तो ये वो सारी चीजें होती थी। पर आज क्या है कि आज समाज में इक्वलिटी है। कहीं ना कहीं लड़कियां भी वो काम कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, लड़कियां भी मतलब उसी स्टैंडर्ड से रह रही हैं, बाहर निकल रही हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, बिना पर्दा प्रथा अब लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, जेंडर रूढ़िवादिता से हटके हैं। बट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि लिंग से संबंधित क्या प्रदर्शित करता है, तो आप बता देंगे बी, फिफ्थ का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। कम करना है भाई, बढ़ाना नहीं है, कम करना है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना है। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। राधे राधे मुस्कान जी, राधे राधे सभी को, राधे कृष्णा। क्लास में जुड़िएगा, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। जेंडर हमारा टॉपिक है आज का, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको कम करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। बताइएगा। यस, वी आर लाइव नाउ। एक ही ऑप्शन आया है, बताइए। योगेश द्विवेदी का आंसर आ रहा है, और लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। योगेश जी को ही पास होना है क्या सीडीपी में। और लोग आंसर दीजिए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे आप, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, ठीक है, या आप जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे। बताइएगा, आंसर दीजिएगा फटाफट। आंसर दीजिएगा। यार ये क्या हो गया, आंसर दीजिएगा। यस, आंसर दीजिएगा फटाफट। और लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा। जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं, मैं क्लास अच्छी लेके आता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको समझ में भी आए, ठीक है। और मैं हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ नया लेके आता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप को कम करना है, मतलब रिड्यूस करना है यहाँ पे, ठीक है। रिड्यूस होने की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है बताइए। रिड्यूस की बात हो रही है तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे। तो ऑप्शन ए होगा 6 का। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे तो उससे क्या आपकी जेंडर बाइसनेस कम होगी, नहीं होगी। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। जेंडर पृथककरण बैठक बैठाएंगे उससे होगा, नहीं होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, तो इससे तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ना कि कम कर रहे हैं। तो कम किससे होगा, जब आप उसके बारे में बातचीत करेंगे, खुलकर बात करेंगे, तब वो परिचर्चा होगी, तब उस पर बच्चों का ज्ञान जागृत होगा, ठीक है। 6 का ए होगा, ओके। 6 का ए होगा।
आ जाइएगा सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लाइव आइएगा फटाफट जितने भी लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्या कह रहे हैं, हाल ही में पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या कहते हैं अपन कैरिकुलम को, करिकुलम, करिकुलम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये माता नहीं होगा, कुछ और होगा, इसको दिखाना पड़ेगा। हमारे टाइपराइटर साहब ने कुछ और ही लिख दिया है। माता साहसी गतिविधियां को करती हैं, यह कदम क्या दिखाता है? ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। क्या ये जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा दे रहा है क्या? बताइएगा। जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा दे रहा है क्या? बताइए। या जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ठीक है, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है? बताइए। बताइएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। देखिए, हाल ही में हमारे करिकुलम में क्या हुआ है कि ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है कि जिससे कि क्या होता है कि दोनों की गतिविधियों को, साहसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं। मतलब उस चीज को कि हाँ, लड़के और लड़की दोनों को ही हम ये दिखाते हैं अपनी कहानियों में कि लड़की भी पायलट बन गई, लड़की ने भी ये किया, लड़की फोर्स में ज्वाइन हो गई। ये सारी चीजें अगर इस टाइप की कहानियां आपकी आती हैं तो आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? बताइए। जेंडर बाइसनेस को तो दे नहीं रहे होंगे, किसको देंगे? जेंडर पक्षपात को सशक्त बना रहे हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहे हैं, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो देखिए, समाप्ति की ओर है। जेंडर बाइसनेस को आप समाप्त कर रहे हैं। रूढ़िवादिता जो है आपके कि हाँ भैया लड़की को ये काम करना है, लड़के को ये काम करना है, इस चीज को आप क्या खत्म कर रहे हैं? ऑप्शन 7 का क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 का बी है। एक बार फिर से बता देता हूं, 7 का बी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने की ओर है कि वो कहानियां ऐसी ला रहे हैं जिससे कि विवेकशील प्रयास किया जा रहा है और जिससे कि माता नहीं होगा या कुछ और होगा, साहसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। यह कदम क्या कर रहा है? रूढ़िवादिता को कम कर रहा है। ठीक है, रूढ़िवादिता जेंडर बाइसनेस को कहीं ना कहीं पक्षपात को कम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे 7th में। आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? समाचार पत्रों से कहानियां और कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? ऐसे समाचार पत्र या कहानियां का चयन या प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे न्यूज दिखाना, ऐसा मैं कहूं आपसे, ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज लेके आना समाचार पत्रों में जिसमें लड़कियां वो काम कर रही हैं जो लड़के भी कर सकते हैं, या लड़के वो काम कर रहे हैं, कुकिंग का काम कर रहे हैं, या कहीं कोई शेफ बन गया, ये न्यूज आ रही है। तो इस टाइप का जो न्यूज है वो किस चीज को प्रभावी रणनीति दे रहा है? जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, रूढ़िवादिता लैंगिकता भूमिकाओं को प्रोत्साहित दे रहा है, या लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिताओं को समान को सामना करने के लिए, समाप्त करने के लिए, सामना करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक इसका जो, आप पहले ऑप्शन दीजिएगा क्या होगा, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बताइए।
बताइएगा, सभी लोग क्लास में जुड़े रहिएगा, ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, समाचार पत्र या ऐसी कहानियों से आशय है कि इस तरीके की कहानी, इस तरीके की न्यूज लेके आना कि जिसमें लड़की वो काम कर रही है जो लड़कों को करना चाहिए, या लड़के वो काम कर रहे हैं जो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस टाइप की न्यूज क्या बता रही है, बताइए। जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रही है? नहीं दे रही भाई, ये तो कम कर रही है। जेंडर स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, मतलब लैंगिक जेंडर स्थिरता, मतलब एक इक्वलिटी की पोजीशन पे ला रही है। ठीक है, स्थिरता मतलब इक्वलिटी की पोजीशन पे ला रही है। ठीक है, इक्वलिटी की पोजीशन पे ला रही है। या रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित कर रही है? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रही है। लैंगिक जेंडरता और रूढ़िवादिता को सामना करने के लिए, सामना है कि समाप्त करने के लिए, समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये समाप्ति की ओर है। ठीक है, स्थिरता भी नहीं है कि जैसी है वैसी ही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा जहां तक मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये समाप्त होगा। ठीक है, ना कि ये समाप्त होगा, समाप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पहली चीज, यह कथन क्या बताता है? यह कथन क्या बताता है, ऐसा लिख लीजिए, क्या बताता है। ये तो भाई सीधी सीधी सी बात है कि आप लेडीज को ये कह रहे हैं कि आप तो कुछ जानती ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या बता रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धित्व के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होना चाहिए? क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई। किसने कहा? सही हो सकता है? बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। बुद्धित्व के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ऐसा तो कहीं नहीं है कि अलग अलग बुद्धि सबकी। देखिए, हम जब सीडीपी में पढ़ते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं या बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, तब क्या अलग अलग पक्षों में अलग अलग होता है क्या? नहीं। कई लड़कियां देखिए एथलीट भी बनती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, एथलेटिक में भी जाती हैं, आपका दौड़ में भी जाती हैं, क्रिकेट में भी है, सभी जगह हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? अगर ऐसी कोई बात कर रहा है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकती हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना है ये। अगर कोई कहे कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान हैं, भाई सभी अपने आप में बुद्धिमान है, सबके पास अपनी एक मेंटल एबिलिटी है, हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत क्लास? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, किसको ये बढ़ा रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रही है, लैंगिक बाइनेस की बात हो रही है। ठीक है, कि आप ये बता रहे हैं कि आप जेंट्स हैं, आप में ज्यादा बुद्धि है, लड़कियों की बुद्धि तो भाई घुटनों में होती है, ऐसा बोल दिया जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं, मेरी बात को ज्यादा आप वो मत करिएगा। ठीक है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह की बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो गया। नेक्स्ट, लिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जेंडर? जेंडर, जेंडर क्या है? सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, जैविक संरचना है, या शारीरिक संरचना है? अभी बताया है जस्ट मैंने, बताइएगा क्या है, बताइएगा। नेट बंद क्यों हो गया? बताइएगा। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया है, यह एक हमारी सामाजिक संरचना है, यह हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एक नंबर में पूछ लिया जाता है। 10 का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 12 बजे क्लास है सर की लाइव। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा, कल भी हम जेंडर को ही लेके चलेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन अभी रह गए हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जेंडर के बारे में अगर कोई भी आपके बारे में आपको पता हो, कोई आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो या कोई क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, तो हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब आपके लिए करेंगे। ओके, तो आई थिंक अभी जो टाइम हो रहा है वो आपका 11:55 हो रहा है, 12 बजे सर की क्लास है इंग्लिश वाले सर की, आप उसको लीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा गुरु मंत्र अकेडमी के साथ। मैं अभिषेक कुलश्रेष्ठ आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू क्लास। ओके, ओवर द क्लास।